शुरुआत प्रोग्राम की उस खबर के साथ जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि 1500 लोगों का एक साथ कत्ल और दुनिया भर के अंदर गजा के बाद इस इलाके को सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। सूडान के अंदर कत्लेआम हुआ है। दो अफवाज आपस में लड़ती हैं। एक बागी ग्रुप जो कि खुद को रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम से कहलवाना पसंद करता है, लेकिन इन सब के दरमियान जबरदस्त नुकसान इंसानी जानों का हुआ है। बहुत ज्यादा जानें चली गई हैं। और सूडान का ये शहर अल-फाशर है जहां पर आरपीसी या जो फौज का एक बागी ग्रुप जिसके हाथों ये कत्लेआम हुआ है और गुज़श्ता कई बरसों से अप्रैल 2023 से सबसे ज्यादा पुरतनाव सूरत हाल इस इलाके के अंदर बनी। और अफ्रीकी मुल्क सूडान के अंदर एक साथ अस्पतालों के अंदर, घरों के अंदर, खेत खलियानों के अंदर, खुले मैदानों में 1500 अफराद का कत्ल सिर्फ 48 घंटों के अंदर किया गया। और इतलात के मुताबिक जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया इनमें खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा शामिल है। अल-फाशर में महसूर हजारों शहरी आरएसएफ के जालिम से बचने के लिए छुपने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई जगह नजर नहीं आती। और सूडानी फौज के साबिक सिपाही अबू बकरा अहमद के मुताबिक आरएसएफ ने बेगुनाहों को बेरहमी से मारा है। अल-फाशर में 2 साल से ज्यादा जारी ये जो खाना जंगी है, इसके दौरान सूडानी फौज का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता था। 26 अक्टूबर को आरएसएफ के कब्जे के बाद शहर में खौफनाक कत्लोगारत शुरू हुई और सूडानी फौज ने सरकारी तौर पर बयान जारी करके खूनरेजी रोकने के लिए हथियार डालने और महफूज इनखला पर रजामंदी जाहिर की है। लेकिन इस दरमियान जब तक आरएसएफ वहां से निकलता, ये वही आरएसएफ है जो 2013 के बाद हुकूमत की फौज के खिलाफ खड़ा हो गया था। हथियार बंद हुए थे। 1 लाख से ज्यादा नौजवानों ने हथियार थामे थे इसलिए कि मुल्क के एक बड़े हिस्से को आजाद करवाना है। चाहे वो साउथ सूडान का हिस्सा हो, वो मुतासिर हुआ है। अल-फाशर जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। और सूडानी फौज ने इस खूनरेजी को रोकने के लिए खुद भी जो अपनी फौज जहां जरूरत पड़े उसके मुताबिक वो हथियार डालने के लिए तैयार है। 2,50,000 शहरी आरएसएफ के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं, जबकि खुराक और पानी की शदीद किल्लत है। सूडान के डॉक्टर्स के मुताबिक जिन बच्चों को गोलियां मारी गई हैं, या तो सर पर, माथे पर, उनके चेहरे पर या गर्दन में, एक नहीं 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 बुलेट्स उनको मारे गए हैं। इस बेरहमी के साथ इस कत्लो-गारत की वारदात को अंजाम दिया गया है। इधर इतलात यह है कि अल-फाशर का जो सऊदी अस्पताल है, 460 मरीजों पर और तीमारदारों पर गोलियां चली, उन्हें कत्ल किया गया। नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद में शिद्दत और ये जो गैर अरब कबाइल हैं इनको सबसे ज्यादा हदफ बनाया गया है। वो लोग जिनको नॉन अरब समझकर गोलियां मारी जा रही हैं, सबसे ज्यादा खून बहा गया। इनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। एक तरह से अल-फाशर वैसी ही कत्लगाह बन गया है जैसे रवांडा नस्लकुशी की वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और इमदादी कारकुनान ये बता रहे हैं कि बहुत से रजाकार जो इस कार्रवाई के दौरान मुतासरा लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे वो भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। आधे से ज्यादा लोगों का पता नहीं है और कई एक जगहों पर घरों के अंदर ये तमाम बंदूकबाज या जो दहशतगर्द हैं वो दाखिल हुए हैं। लोगों को मारा पीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं और हलाक शुदगान में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मकामी लोग जो कुछ मीडिया इदारों को जो बच कर निकले हैं, किसी न किसी तरीके से जान बचाई है, वो बता रहे हैं कि अगर इक्का दुक्का कोई जगह थी वहां 10 से 15 या 20 लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे थे, वहां पर भी आरएसएफ के लोग पहुंचकर उन्हें गोलियां मार रहे थे। और अप्रैल से अब तक सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2023 से आरएसएफ ने और फौज की इन झड़पों में या शिद्दत के दौरान, जिनमें नॉन अरब सबसे ज्यादा हैं, 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 14 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। और इंसानी बहरान के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से जिनके बराह रास्त ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात या रवाबित सूडानी हुकाम के साथ हैं, उन्होंने नस्लकुशी का इल्जाम न सिर्फ नीम फौजी दस्तों पर लगाया बल्कि इस नस्लकुशी से बाहर निकलने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम की जरूरत है, इस बात पर जोर दिया है, ये कहकर कि शायद सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हो। ये तो एक बात जो आपके सामने मुकम्मल तौर पर रखी है।